समय है, छोटे बच्चे शिक्षक के साथ जूनियर चर्च में चले जाएंगे और हम सब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सब परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे पहले पत्रस की पत्री, पत्रस की पहली पत्री, पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसके प्रथम 2 पदों को पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय और उसके प्रथम 2 पदों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलते रहे। परमेश्वर का वचन है। सब अपने स्थानों पर। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको एक बार फिर अवसर दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सकें, उससे सीख सकें। तो जी, जब हम इस वचन पे मनन करते हैं, होने दें आप हमारी आत्माओं को, हमारे हृदयों को तैयार करें कि हम आपकी आवाज को पहचान सकें, उसे सुन सकें और प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवनों में परिवर्तन आपके आत्मा के सामर्थ्य से लेकर के आने वाले हो सकें। प्रभु जी, आपका वचन हम सबके जीवन में परिवर्तन का और आशीष का कारण बनने वाला हो सके। तो हम सबको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस वचन के द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाएं। इस वचन की समझ, ज्ञान और बुद्धि हम सबको दें, यीशु के नाम से आमीन। पुराना वर्ष 2020 एक समय नया था, अब पुराना हो गया, बीत रहा है और नए वर्ष के मुहाने पर हम खड़े हैं। कुछ ही दिनों में नव वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो कैसे हम उस नए वर्ष में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या होता है नए वर्ष? अचानक से नव वर्ष की इतनी बातें होने लगती हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे नया वर्ष सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ जो संदेश आते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें एक संदेश आया था कि नए वर्ष में कुछ नहीं बदलेगा, नए वर्ष में बस कैलेंडर बदलेगा। हकीकत यही है, नए वर्ष सिर्फ एक कैलेंडर का बदलाव है। हम शायद इस आशा से 31 दिसंबर को सोते हैं कि 1 जनवरी को दुनिया परिवर्तित होकर के उठेगी, हमारा जीवन परिवर्तित होकर के उठेगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम उस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आखिर इन समयों में, इसका अंतिम कुछ दिनों में या आरंभिक कुछ दिनों में नए वर्ष में हम प्रवेश करने की किस प्रकार से तैयारी करें ताकि एक बदलाव हमारे अंदर आए, ताकि एक परिवर्तन हमारे अंदर आए, ताकि हम जैसे हैं वैसे नहीं रहे। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? कोई भी रिश्ता जब आप आरंभ करते हैं तो उसको कैसे आरंभ करते हैं? कई बार हम अपने बाइबल में पढ़ते हैं और खास करके पत्रियों वाले भाग में जब हम
पढ़ते हैं तो आरंभिक जो 2 पद होते हैं उनको हम बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये बस ऐसे ही कुछ परिचय जैसी बातें हैं। तो परमेश्वर के वचन में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा है। हर एक बात हमारे उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लिखा है। तो अगर आप पत्रियों का अवलोकन करें और देखें कि पत्रियां कैसे आरंभ होती हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकतर पत्रियां एक खास ढंग से आरंभ होती हैं। जैसे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय प्रथम 2 पद कहते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। उसी प्रकार से आप फिलिपियों को पढ़े प्रथम 2 पद को, कुलुसियों के प्रथम 2 पद को पढ़ें, थिस्सलुनीकियों के प्रथम पद को पढ़ें, दूसरे पत्रस के प्रथम 2 पद को पढ़ें, यहूदा के प्रथम 2 पद को पढ़ें, आप एक समानता को पाएंगे। आप देखेंगे कि जब पौलुस, पत्रस, यहूदा पत्री का आरंभ कर रहे हैं तो वो 2 चीज आरंभ में अपने श्रोताओं को, अपने पढ़ने वालों को बता रहे हैं। सर्वप्रथम वो अपने आप का परिचय कराते हैं, और एक बार जब उन्होंने अपने आप का परिचय करा देते हैं तो उसके बाद जो श्रोता हैं, जो जिन्होंने उस पत्री को प्राप्त किया है, जो उस पत्री को पढ़ेंगे, उनको वो बताते हैं कि वे कौन है। उनके पहचान से उनको रूबरू कराते हैं और उनके पास क्या है, वो कौन है, जो श्रोतागण है, जो इस पत्री को पढ़ रहे हैं, वो कौन है और उनके पास क्या है। ये 2 चीज पे यहां पे बहुत बल दिया गया है हर एक पत्री के आरंभ में, क्योंकि हर एक पत्री जो है वो विश्वासियों के लिए लिखी गई है कि विश्वासी जन के जीवन में उनको क्या सुधार लेकर के आना है, क्या कार्य करना है, कैसे एक परिवर्तन की दिशा में उनको आगे बढ़ना है, और कैसे ये परिवर्तन होगा। वो इसीलिए वो आरंभ में उस चीज को लिखते हैं कि ये परिवर्तन तभी संभव है जब वो जान जाएंगे कि वे कौन है और उनके पास क्या है। वो कौन है और उनके पास क्या है। और यही बात पहले पत्रस में, जब आज हम इन 2 पदों को पढ़ते हैं तो हम इसी बात को पाते हैं। पत्रस इन 2 बड़ी सच्चाइयों को हमारे सामने रखते हैं, और अगर हम अपने जीवन में एक परिवर्तन को लाना चाहते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हमारा नया वर्ष में प्रवेश, हमारा नया वर्ष जो हम कहते हैं जिसको नया वर्ष, उसमें हम पुराने जैसे ही न बने रहे, हमें एक नयापन आए, तो हमें इन 2 सच्चाइयों को समझना होगा। तभी हम अपने अंदर एक नएपन को अनुभव कर पाएंगे। फैज, अहमद फैज लिखते हैं, शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने लिखा था नववर्ष के बाद, 6 नववर्ष तुझमें नया क्या, नयापन क्या है, क्यों खल्क ने ये हंगामा मचा रखा है। क्योंकि नए वर्ष में ऐसा कुछ अचानक से कुछ नहीं परिवर्तित हो जाएगा, सिर्फ तारीखों का एक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम नए वर्ष में कुछ नयापन अनुभव करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें इन 2 सच्चाइयों को जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन और हमारे पास है क्या। और जब हम इन 2 सच्चाइयों पे मनन करेंगे, जब इन 2 सच्चाइयों को जानेंगे, तो अवश्य ही नए वर्ष में हर एक समय में हम अपने आप में एक नएपन को पाएंगे। पहली चीज जो पत्रस हमें बताते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम हैं को। और जब पत्रस ये पत्र लिख रहे, इन बातों को समझने के लिए पहले थोड़े से इसके संदर्भ को समझने की आवश्यकता है कि पत्रस कब इस पत्री को लिख रहे हैं। पत्रस उस समय इस पत्री को लिख रहे हैं जब यीशु मसीह इस संसार से, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका स्वर्ग पुनरुत्थान हो चुका है, उनका स्वर्गारोहण हो चुका है, करीबन 30-35 साल गुजर चुके हैं पृथ्वी को छोड़े हुए उनको। और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से उठाए गए थे, उस समय में उनके करीबन 100-120 चेले थे।
लेकिन अचानक से पिंतेकुस्त के दिन कलीसिया का जो आज जो एक उन्नति है, जो एक विकास है, कलीसिया में संख्यात्मक वृद्धि जो है वो बढ़नी शुरू होती है। और एक ही पीढ़ी के अंतर्गत इन 30-35 वर्षों में कलीसिया बहुत तेजी से विकास करती है। और एक प्रकार से मध्य पूर्व जो पूरा संसार था उसमें कलीसिया जो मसीहियत है, मसीह के अनुयायी हैं, उसके चेले हैं, वो फैल गए थे। और जब हम ऐसा सुनते हैं तो हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा था, सारा संसार, सारा विश्व प्रभु यीशु मसीह के संदेश को ग्रहण कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी अवधि में एक सम्राट रोम का हुआ जिसका नाम था नीरो, जो कि एक बहुत ही क्रूर, निरंकुश और तानाशाह, एक प्रकार से पागल शासक था। रोम में 64वें ईस्वी में एक बहुत बड़ी आग लगी जिससे पूरा शहर जल के खाक हो गया। और नीरो के बारे में कहा जाता है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो कहा जाता है, ये कहावत है, एक फ्रेज है, इसको बार बार इस वाक्य को दोहराते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। वो अपने महल पे छत पे बैठा बंसी बजा रहा था रोम जब चल रहा था, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि नीरो ने स्वयं उस आग को लगवाया था, स्वयं लगवाया था। क्यों? क्योंकि वो एक अलग ही प्रकार का शासक था। वो रोम को अपने हिसाब से नया बनाना चाहता था और इसलिए वो पुराने रोम को जला करके खाक कर देना चाहता था। लेकिन जब लोगों को इस बात का आभास होता तो लोग उसके जान के पीछे हो जाते, एक बड़ा विद्रोह होता। तो नीरो ने क्या किया, उसने उस पूरे घटना का आरोप मसीहियों के ऊपर लगा दिया, मसीहियों के ऊपर लगा दिया कि इन्होंने आग लगाई। और क्यों नीरो ने मसीहियों को चुना? क्योंकि मसीही यीशु मसीह के संदेश में आने वाले न्याय की बात करते थे कि स्वर्ग से एक आग आए जो सब कुछ भस्म कर देगा। और नीरो के लिए आसान था कि इन्हीं लोगों ने इन बातों को सच साबित करने के लिए यह आग लगाया। और एक बड़ी प्रताड़ना मसीहियों की आरंभ हुई, जहां लोगों को मसीही धर्म में होना, मसीह का चेला होना, मसीह का अनुयायी होना एक असंवैधानिक बात हो गई। वो सजा के काबिल हो गए। मसीहियों को पकड़ के यीशु मसीह के चेलों को बुरी तरीके से मारा गया, उनके व्यापार छीन लिए गए, सब कुछ उनका खत्म हो गया। और ऐसे समय में क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूं? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे उस समय की त्रासदी को आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? क्योंकि पतरस ऐसे लोगों को, ऐसे परिस्थिति में जो लोग थे उनको ये पत्र लिख रहा है। और जब लोग इस प्रकार के दुख में हो, इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो आप कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे? आप क्या बोलेंगे उनको जिससे वो प्रोत्साहन ना पाए? जब संसार उनको कह रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे वजह से इतनी बड़ी विपत्ति संसार में आ गई है, ऐसे समय में अगर आपको उनको प्रोत्साहित करना है तो आप क्या बोलेंगे? और पतरस ने इसीलिए आरंभ किया, सर्वप्रथम जो संसार उनके पहचान पे प्रश्न उठा रहा था, उसीलिए उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके द्वारा आज हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए पतरस सबसे पहले उनके पहचान के बारे में उनको बताता है कि तुम वास्तविक में कौन हो। ये जो संसार तुमको कहता है तुम वो नहीं हो, तुम कौन हो? तो वो सर्वप्रथम बात करता है कि तुम इस संसार के लिए परदेसी हो, तुम इस संसार के लिए परदेसी हो। पहले पद में देखिए, पतरस पहले पत्र के पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित उन परदेशियों के नाम, तुम संसार में क्या हो? परदेशी हो। ये सच में जिन लोगों को पतरस लिख रहा है वो वैसे लोग हैं जिनका घर बार, जिनका परिवार, जिनका व्यापार सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, उनको घर से बेदखल कर दिया गया था, उनके घरों को जला दिया गया था। वो सच में परदेशी थे।
और क्या हो गए थे, चारों तरफ वो तितर बितर हो गए थे, तितर बितर होकर के रह रहे थे। तो जिन लोगों को पत्रस लिख रहा है वो सच में दुख में है, दर्द में है। जिनको ये पत्रस लिख रहा है समाज उनको बहुत बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा था उनके साथ। ऐसे में पत्रस उनको याद दिलाता है कि याद करो कि तुम हो कौन। और इसी चीज को हम सबको भी याद करने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में परदेसी हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं मेरे प्रियो कि हम परदेसी हैं, हम इस संसार में परदेसी हैं। इस बात को हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमारा यहाँ पे जो निवास है वो क्षणिक है, तो कुछ दिन का है। हम इस प्रकार से रहने लगते हैं जैसे कि यही सब कुछ है, यही संसार सब कुछ है, और इसलिए इस संसार की सहमति, इस संसार की प्रशंसा बटोरने के पीछे हम लगे रहते हैं। अगर आप किसी भी चीज का एक फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें 2 पता आपसे पूछा जाता है, अस्थायी निवास और पत्राचार का निवास। आप उसमें अपने 2 पता भरते हैं, या अधिकतर अगर आप एक ही स्थान पे हैं तो आप दोनों एक ही भरते हैं। मेरा पत्राचार निवास का जो पता है वो बदलता रहा, दिल्ली, देहरादून, अभी 2-2.5 वर्षों से लखनऊ, और पता नहीं आगे उस क्या पत्राचार का पता होगा, पर अस्थायी निवास का कॉलम हमेशा एक रहता है। मेरा पटना का जो घर है वहां, तो एक मायने में मेरा अस्थायी निवास इस संसार में वो है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वो भी मेरा अस्थायी निवास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम तो इस संसार में परदेशी हो। फिलिपियों 3 अध्याय 20 पद कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। तो हम इस संसार के हैं ही नहीं, हम इस संसार में परदेसी हैं, हम इस संसार में अजनबी हैं। हमारा नागरिकता स्वर्ग का है। इसीलिए अगर इब्रानियों की पत्र भी हम पढ़ते हैं, उसका 13 पद 11 अध्याय 13 पद कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि हमको समझना है कि हम इस संसार में परदेसी हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम इसको अपने घर के समान नहीं रह सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार हमारा घर नहीं है तो हम एकदम से बेरोक टोक कुछ भी करें या इसकी देखभाल ना करें। नहीं, उत्पत्ति 2 अध्याय में जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो मनुष्यों को जिम्मेदारी दी, आदम को जिम्मेदारी दी इस सृष्टि का रखवाली करने के लिए, इसकी भंडारी करने, इस पे नियंत्रण करने के लिए। तो इसलिए हमें इस सृष्टि को, इस संसार को, इस स्थान को, इस भौगोलिक जहां भी हम रहते हैं उसको अच्छा करना, उसका ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। ये नहीं कह सकते कि अरे हमारा घर नहीं, हम जाने दो, प्रदूषण बढ़ता है बढ़ने दो, अरे गंदगी फैलती है फैलने दो। क्योंकि जब अगर आप भाड़े पर रहते हैं, आपका अपना मकान नहीं है और भाड़े पर रहते हैं, तो थोड़ी आप उसमें कचरा फिर उसी घर में फेंकते रहते हैं कि अपने घर में तो है नहीं, जब अपना मकान में जाएंगे तो साफ करेंगे। आप उस मकान को भी जब तक आप रहते हैं आप साफ सफाई करते हैं। तो हमें उसी हिसाब से इस संसार को समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि ये संसार हमारा घर नहीं है। एक मायने में है भी तत्कालिक, पर अंततः यह संसार हमारा घर नहीं है। हम एक शत्रु के क्षेत्र में जी रहे हैं। और पत्रस की पत्री को जब हम आगे पढ़ते हैं, आप देखिए कि बहुत बातें यहाँ पे अपनी इस पहचान को समझने के लिए वो कहते हैं। अगर आप पहले अध्याय के 17 पद को पढ़े हैं, दूसरे अध्याय के 11 पद को पढ़े हैं, तो देखिए दूसरे अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा में युद्ध करते बचे रहो।
तो बार बार इस चीज को इस पूरे पत्र में याद दिलाते हुए थे कि तुम्हारा ये घर नहीं है। पर क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या आप अपने आप को इस संसार में अजनबी के समान देखते हैं या नहीं देखते हैं? आप अपने आप को यहाँ परदेशी समझते हैं या नहीं समझते? प्रश्न ये है, क्योंकि हम लोग जो यीशु मसीह को के चेले अपने आप को कहते हैं, यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, हम भी कई दफा भूल जाते हैं इन बातों को याद रखना कि हम इस संसार में परदेशी हैं। और कैसे आपको पता रहेगा कि आप भूल गए हैं? आप देख लीजिए कि जो संसाधन परमेश्वर ने आपको इस संसार में दिए हैं उसका कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। हर कोई यहाँ पे मकान बनाने के पीछे, सबको जमीन, सबको मकान चाहिए यहाँ पे इस संसार में, जानते हुए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं। नहीं, बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने जमीनों को खरीद फरोख्त करी, संसार को इस प्रकार से रहा क्योंकि ये क्षणिक घर है हमारा। लेकिन हमारी मनसा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको इस बात को समझना है। हमको प्रत्येक दिन इस बात को अपने आप को याद दिलाना है कि ये संसार में हम परदेशी हैं। यही हमारी सर्वप्रथम पहली पहचान है। तो अगर पतरस यहीं पे रुक जाए तो शायद लोग प्रोत्साहित होने के बजाय और ज्यादा निराश हो जाते, हताश हो जाते कि अगर ये संसार में हम परदेशी हैं और बस यहीं रुक जाते और आगे कुछ पहचान के बारे में नहीं बताते तो शायद वो प्रोत्साहित होने के वजह बहुत ज्यादा हताश हो जाते। इसीलिए पतरस आगे बताते हैं कि संसार के लिए हम परदेशी हैं लेकिन परमेश्वर के लिए हम खास हैं। परमेश्वर के लिए हम खास हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम चुने हुए हैं, हमारा चुनाव हुआ है पिता के द्वारा। हम इस संसार के लिए परदेशी पर परमेश्वर के लिए खास है क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमको अलग अलग करके चुना है, इसलिए हम उसके लिए क्या हैं, खास हैं। और दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो त्रिएकता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उस तीनों का इसमें योगदान है। हमें खास बनाना, हमारे उद्धार में, हमारे चुनाव में, हर चीज में हमारे उद्धार कैसे त्रिएकता से संबंधित है उस चीज को यहाँ पे वो दिखा रहे थे। बहुत लोग इस त्रिएकता को समझ नहीं पाते और उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये परमेश्वर त्रिएक नहीं है तो हमारा उद्धार भी पूरा नहीं है। हमको इस बात को समझना है। सर्वप्रथम पतरस कहते हैं परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार क्या हुए हैं, चुने गए हैं। आपने कुछ नहीं किया है जिसके वजह से आप चुने गए हैं। पतरस कहता है पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, पिता के कारण आप चुने गए हैं, परमेश्वर के कारण आप चुने गए हैं। आपने अपने आप से ऐसा कोई कुछ नहीं कर दिया है जिसके कारण आपको चुना गया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता के। ये बार बार आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 पद में जब पतरस पहला संदेश देते हैं पिन्तेकुस्त के बाद, वो कहते हैं उसी यीशु की को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के बारे में वहां भी बात करते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु भी जो पूर्व नियोजित थी उसके बारे में पतरस बात करते हैं। तो हमारा जो चुनाव हुआ उसमें आपने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई योगदान नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर सब कुछ पूर्व से जानता है, उसने पूर्व से सब चीजों की योजना बनाई है। उसके लिए कोई चीज आश्चर्यजनक नहीं है। जब इस मार्च के महीने में भारत में पहला कोरोना वायरस का संक्रमण का बात पता चला, लोग मृत्यु हुई, तो हमारे लिए आश्चर्यजनक बात थी। जब लॉकडाउन हो गया हमारे लिए आश्चर्यजनक बात थी, पर परमेश्वर इससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वो उसके योजना का भाग था।
क्योंकि वो सब कुछ जानता है, उसने हर चीज को बनाया है, उसने हर चीज को ठहराया है। वो कुछ सीखता नहीं है। हमारे जैसा नहीं है कि अच्छा ये हो गया तो इससे हम ये सीखेंगे। वो सब कुछ जानता है, वो सब चीजों के ऊपर संप्रभु है, वो हर एक चीज को नियंत्रित करता है। वो अपने पुत्र के मृत्यु को भी उसने स्वयं ही नियंत्रित किया था अपने लोगों के उद्धार के लिए। जो परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान है उसमें कुछ लोग हैं और उसका उद्देश्य है। भाइयों बहनों, हमें इस बात को समझना है कि हम खास हैं। क्या आप जानते हैं कि आप खास हैं? अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो आप इस संसार के लिए अजनबी पर आप परमेश्वर के लिए खास हैं। पिता के कारण, पिता परमेश्वर के कारण, उसके द्वारा चुने जाने के कारण आप खास हैं। और किस आधार पर पिता ने आपको चुना है? दूसरा तीमुथियुस 1:9 पर कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कार्यों के अनुसार नहीं हुआ, यह हमारे कार्यों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो हमारा हमने कुछ नहीं किया है, हमारे कार्यों से कुछ नहीं हुआ है, उसके अनुग्रह में और उसके उद्देश्य के अनुसार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अनुग्रह शब्द को समझ सक रहे होंगे। तो अपने परिस्थितियों पे, अपने जो हमारी स्थिति है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हमारा पिता अगर हमारा चुनाव नहीं करता तो हम शायद आज यहां नहीं होते। हम अपने पापों में मरे हुए थे, और मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। मृत व्यक्ति कुछ नहीं, उसको दूसरे उसके अंतिम दाह संस्कार के लिए भी, उसको दफनाए जाने के लिए भी, हर एक चीज के लिए दूसरे पहल करते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ये पत्रस इस बात को लोगों पे बल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को जिससे ये संसार नफरत करता था, जिनको ये संसार कुछ नहीं समझता था, जिनको सता रहा था, जिनको प्रताड़ित कर रहा था, उनको पत्रस कह रहा है कि तुम खास हो। तुम इस बात को समझो कि तुम खास हो, क्योंकि पिता ने सनातन से, अनंत काल से तुम्हारा चुनाव किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर अपने प्रेम को रखा हुआ है। और कैसे पिता ने चुना है, तो पत्रस आगे बताता है कि पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हमारा चुनाव हुआ है। दूसरा पद कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा तुम्हारा चुनाव हुआ है। कैसे पिता ने हम सबको अपने आप तक लेकर के आया है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्रीकरण के द्वारा। जब हम अपने पापों में थे तो आत्मा ने हमारे जीवन में पहल की, क्योंकि अगर हमको छोड़ दिया जाता अपने आप पे, मानव जाति को अगर अपने आप पे छोड़ दिया जाता, तो वो कभी भी परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की खोज में नहीं होता, वो कभी भी उसकी ताक में नहीं होता। इसलिए पवित्र आत्मा ने सर्वप्रथम परमेश्वर के चुनाव के बाद हमारे जीवन में क्या किया? कार्य किया, ताकि वो हमारे मृत आत्मा को जगाए, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर की चाह उत्पन्न हो सके। वो हमें हमारे पापों से कायल करे, हमें हमारे आत्मा को पुनर्जागृत करे, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर सकें, हम अपने पापों की क्षमा मान सके, इस बात को समझते हुए कि हमारे पापों की क्षमा है। और कैसे वो करता है इन बातों को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा पहले अध्याय के 23 पद में वो कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे पाया है? पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वचन हम देखते हैं कि कौन? यीशु मसीह। और उसी के बारे में आगे लिखा है, तो एक परमेश्वर के तीसरे भाग के बारे में लिखा है कि भी
भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के बाद आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने, पिता ने एक विरोधियों को, विद्रोहियों को, जो उससे दूर थे, जो कभी भी उसके पास नहीं आते, उनको चुना। पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण के द्वारा। और कैसे उनको अपना आज्ञाकारी शिष्य बनाया, कैसे उनको अपना आज्ञाकारी बच्चा बनाया? अपने पुत्र के कार्यों के द्वारा, अपने पुत्र के कार्यों के द्वारा। देखिए लिखा है, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। लहू का छिड़का जाना पुराने नियम का एक बात है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लय व्यवस्था 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि जब एक लकवाग्रस्त व्यक्ति चंगा होता है तो उस पर लहू का छिड़काव किया जाता था, इस बात को बताने के लिए कि वो अब शुद्ध है। और निर्गमन 29 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो जो भी याजकीय सेवा में लोग आते थे उनके ऊपर लहू का छिड़काव होता था, इस बात को दिखाने के लिए कि ये अलग है, ये याजकीय परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए लोग हैं। मतलब जो छिड़का जाना है लहू का, वो इस चीज को बताता है कि ये खास लोग हैं, ये अलग किए गए लोग हैं, ये बाकी सामान्य लोगों के समान नहीं है। इसीलिए आप अगर निर्गमन 24 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ेंगे तो सब कुछ जो परमेश्वर 20वें अध्याय में अपनी आज्ञाएं देता है, 10 आज्ञाएं देने के बाद जब वहां वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में बन रहा हो, तो 7वें पद में मूसा कहता है, मूसा जब लोगों से पूछता है तो लोग प्रत्युत्तर देते हैं, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। उसके बाद 8वें पद में मूसा के बारे में लिखा है, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। क्यों मूसा ने उस लहू का छिड़काव किया? क्योंकि वो छिड़काव आज्ञाकारिता को दिखाता है, आज्ञाकारिता को दिखाता है। और इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए हमेशा का वो प्रायश्चित लेकर के आता है। क्योंकि तो यीशु मसीह का लहू है जिसने हमें पाप के दासत्व से बाहर निकाला। और पतरस हमें इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि पिता ने हमें चुना है। और क्यों चुना है? यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए, ताकि उसमें हम आज्ञाकारी हो सके। मेरे प्रियो, अगर हम अपने पापों से छूटना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी का जो लहू है वो हमें शुद्ध कर सकता है। हो सकता है कि आज तक आपने इन बातों को न जाना, हो सकता है कि आज तक आपने उस पर भरोसा न किया हो इस काम के लिए। तो अगर आज आत्मा आपके हृदय में कार्य करता है तो उसे अपने हृदय को कठोर न करें, उसके उस कार्य को समझें, उसकी ओर आए। तो सर्वप्रथम पतरस हमें बताते हैं कि हम इस संसार के लिए अजनबी हैं, हम इस संसार के लिए अजनबी हैं, पर परमेश्वर के लिए खास है। ये हमारी पहचान है। संसार के लिए अजनबी पर परमेश्वर के लिए खास, ये हमारी पहचान है। लेकिन समस्या कब शुरू होता है? जब हम इसको बदल देते हैं, जब हम इस क्रम को बदल देते हैं। और यही हम चाहते हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा जो स्व केंद्रित जीवन है, वो हमें इस क्रम को बदलने के लिए बार बार विवश करता है। हम इस संसार के लिए खास होना चाहते हैं, हम इस संसार में फिट बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आसपास के लोग, सब लोग हमारी प्रशंसा करें, सब लोग हमें ग्रहण करें, सब लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के लिए अजनबी हो जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए परदेशी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इस संसार से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के लिए जो हमारा प्रेम है वो शिथिल पड़ जाता है। ये हमारी पहचान है मेरे प्रियो। हम इस संसार के लिए अजनबी पर परमेश्वर के लिए खास है। हम उस खास होने के योग्य नहीं हैं।
परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के चुनाव में, पवित्र आत्मा के पवित्र किए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के कारण हम खास बनाए गए हैं। ये हमारी पहचान है। तो पत्रस सर्वप्रथम हमारे पहचान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे पद के आखिरी भाग में दूसरी सच्चाई। पहली सच्चाई वो पहचान को लेकर के बात करते हैं। दूसरी सच्चाई जो यहाँ पे वो बताते हैं लोगों को, वो बताते हैं कि हमारे पास है क्या है हमारे पास। दूसरा पद खत्म होता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे पास क्या है? सर्वप्रथम अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप इस पत्री को पढ़ेंगे कई बार, 8-9 बार पत्रस इस अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अनुग्रह से बल देते हैं। तो अनुग्रह क्या है हमें समझने की आवश्यकता है। अनुग्रह क्या है? ग्रेस क्या है? अनुग्रह है जिस योग्य हम नहीं थे उस योग्य हमें बना दिया जाना। जिस चीज के, जिस वस्तु के योग्य हम नहीं थे वो वस्तु हमें दे दिया जाना। अगर आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो ग्रेस मार्क का एक प्रथा होता है। अगर आप 40 नंबर पासिंग मार्क्स है, 40 नंबर अर्जित करने पे आप पास होंगे, और अगर आपको 38 नंबर ही आते हैं या 37 नंबर ही आते हैं तो कई बार शिक्षक आपको 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आप पास कर जाइए, जिसको कहते हैं ग्रेस मार्क। मैं कई दफा ग्रेस मार्क से पास हुआ। आप सब शायद बुद्धिमान होंगे, तेज होंगे, आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, लेकिन मुझे मेरे जीवन में ग्रेस मार्क्स मिले, जिसके वजह से मैं कई बार पास हो पाया। यही अनुग्रह है। जिस चीज के हम योग्य नहीं थे, जिस चीज के हम हकदार नहीं थे, हम हकदार नहीं थे पास किए जाने के, लेकिन शिक्षक के अनुग्रह के कारण हम पास हो गए। वही चीज परमेश्वर यहाँ अनुग्रह के बारे में बता रहा है कि क्या अनुग्रह है? जिस चीज के हम योग्य नहीं थे वो चीज हमें दी गई। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पे किया। हम इस उद्धार के उपहार के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमें दे दिया। क्या दे दिया? सब कुछ जो इस जीवन को जीने के लिए चाहिए। और कैसे हम इस अनुग्रह से उन चीजों को ले पाएंगे, कैसे हम इस अनुग्रह में बढ़ पाएंगे, कैसे हम इसके द्वारा अपने जीवन को समझ पाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद कहता है कैसे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। कैसे आप इस अनुग्रह से संबंध स्थापित कर पाएंगे, कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ पाएंगे? जब आप अभिमान नहीं करेंगे, जब आप दीन बनेंगे। जब आप क्या बनेंगे? दीन बनेंगे, तभी आप इस अनुग्रह से संबंध स्थापित कर पाएंगे। जब आप इस बात को मान लेंगे कि आपको आवश्यकता है परमेश्वर के अनुग्रह की, आप पापी हैं, इस बात को जब आप मान लेंगे, तब अपने आप को दीन करेंगे और इस बात को मान लेंगे, तभी आप इस अनुग्रह को पा सकते हैं। क्योंकि अभिमानियों के लिए यह अनुग्रह नहीं है, यह दीनों के लिए यह अनुग्रह है। पत्रस कहते हैं कि क्या है हमारे पास? सर्वप्रथम अनुग्रह है। दूसरी चीज जो कहते हैं कि क्या है, वो बताते हैं कि वो है शांति। शांति बहुतायत से मिलती रहे। क्या है शांति? पिछले परसों क्रिसमस के दिन हम इसी बात पे विचार कर रहे थे, शांति के ऊपर। क्या है शांति? शांति का अर्थ है बेचैनी से आजादी, चिंता से आजादी। शांति का अर्थ नहीं है कि सब कुछ एक सिद्ध हमारे जीवन में हो, सिद्ध परिस्थितियां हो, पर शांति का अर्थ है कि हमारे जीवन में चैन, बेचैनी नहीं हो। हमारे हृदय, हमारे दिमाग इस बात में भरोसा करना कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर हर चीज उसके नियंत्रण में है। इस बात को जानना और उसमें भरोसा करना कि उस शांति को लेकर के आता है।
अगर एक उदाहरण देके मैं आपको समझाऊं तो जब आप रात्रि को अपने कमरों में जाते हैं तो आप एक ताला बंद कर देते हैं, या कहीं बाहर जाते हैं आप घर से तो आप एक ताला लटका देते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं ये सोचते हुए कि सब कुछ अब क्या है, सुरक्षित है। पर क्या सब कुछ सुरक्षित है? क्या तोड़ने वाले ताला नहीं तोड़ सकते? क्या तोड़ने वाले आपका गेट नहीं तोड़ के घुस सकते? घुसने वाले घुस जाएंगे, कुछ भी चीज सुरक्षित नहीं है। पर आपको उस ताले पे ताला लटकाने के बाद आपको भरोसा हो जाता है कि सब कुछ सुरक्षित है। यही शांति, भरोसा करना, बेचैन नहीं होना, इस बात को जानना कि परमेश्वर के नियंत्रण में सब चीज है, परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित करता है और जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर हमारे भलाई के लिए उसे उत्पन्न कर रहा है। इस बात को समझना ही शांति है। चिंता का न होना शांति है। इस बात को जानना कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, शांति को लेकर के आता है। तो मेरे प्रियो, जब संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, इस प्रकार से आपको सताए, प्रताड़ित करे, जीवन में परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, तो आपको किस चीज की आवश्यकता है? आपको शांति की आवश्यकता है। और पतरस कहते हैं कि अनुग्रह के साथ साथ शांति भी हमारे जीवन में बहुतायत है। हमें उसको लेने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं, अगर आपको उसको निकालने की प्रक्रिया नहीं पता है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं आपके अकाउंट में बहुत पैसे जमा कर दूं और ये ना बताऊं कि उसको कैसे निकालना है, तो आपके पास वो पैसे नहीं आ सकते, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में है परमेश्वर की ओर से, पर हमें उसको निकालना, उसका उपयोग करना सीखना होगा। और कैसे सीखेंगे, कैसे उसको निकालेंगे? हमें बताते हैं कि जब हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते, जब हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा इस अनुग्रह और शांति को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मैं प्रियो, अगर अगले वर्ष आप इस वर्ष से बेहतर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप में सच में नए वर्ष में कुछ नयापन आ जाए, तो आपको इन चीजों को समझना होगा। हमारा और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस नए वर्ष, आने वाले वर्ष में मैं परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति को और ज्यादा समझ पाऊं, उसको अनुभव कर पाऊं। तभी संभव है जब आप सर्वप्रथम अपने सही वास्तविक पहचान को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। पतरस कहते हैं तुम्हारा पहचान क्या है? तुम इस संसार के लिए अजनबी हो, तुम परमेश्वर के लिए खास हो, और तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास अनुग्रह है, तुम्हारे पास शांति है। दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हारे पास हर एक वो चीज है जो तुम्हें आवश्यकता है इस संसार में, जिसके लिए, जीने के लिए। कैसे हम इसमें बढ़ेंगे? दूसरा पत्रस की पत्री जब वो ये पत्रस जब दूसरी पत्री को लिखते हैं, पहले अध्याय के दूसरे पद में कहते हैं परमेश्वर की ओर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। कैसे हम इसको समझेंगे? जब हम परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के पहचान में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इस अनुग्रह और इस शांति को अपने जीवन में अनुभव करना, तो आपको परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के पहचान में बढ़ना होगा। और यही आपका आने वाले वर्ष के लिए लक्ष्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को बेहतर रूप से जान सकूं, उसके बारे में और ज्ञान पा सकूं, ताकि उसके अनुग्रह और शांति को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। और कहां मिलता है? उसके वचन।
उसके वचन। हमारा लक्ष्य नववर्ष में होना चाहिए कि हम उसके वचन के द्वारा उसके अनुग्रह, उसके पहचान में जान सके, ताकि अपने आप को हम अपने पहचान के बारे में मजबूत हो सके, उसमें दृढ़ हो सके, अपने पहचान में हम कायम हो सके, ताकि जब ये संसार हमें कुछ अन्य चीजों के बारे में बताता है, जब ये संसार हमें कुछ नहीं समझता है, तुच्छ समझने लगता है, तो हम जान सकें कि हम इस संसार में तो परदेसी पर परमेश्वर के लिए खास हैं। मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन अपने इस पहचान के बारे में जानिए। प्रत्येक दिन अपने आप को इस पहचान से अपने आप को याद दिलाइए कि आप कौन हैं। कौन हैं आप? परदेसी संसार में, परमेश्वर के लिए खास। और प्रत्येक दिन इस बात को याद दिलाइए अपने आप को, इस बात को ग्रहण कीजिए कि आपके पास क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या दिया, अनुग्रह और शांति। और प्रत्येक दिन उसका धन्यवाद करिए जिसकी वजह से ये सब हमारे जीवन में संभव हो पाया है। तो यीशु मसीह और उसका क्रूस, उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के पवित्र किए जाने के द्वारा, परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें चुन लिया गया है। जब हम अपने पहचान को जान जाएंगे, जब हम इस बात को जान जाएंगे कि हमारे पास वास्तविकता में क्या है, जब ये संसार कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमें इस बात को जानना है कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है। हमारे पास वो है जो इस संसार के पास नहीं है। हमारे पास वो है जो इस जीवन को जीने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सबको एक बार फिर अपने वचन से सिखाया है प्रभु जी, हमारे वास्तविक पहचान के विषय में, कि हम कौन हैं। प्रभु जी, हम इस संसार के लिए अजनबी, आपके लिए खास हैं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास आपका अनुग्रह और आपकी शांति है जो सारी शांति से परे। तो वो ये होने दें कि हम अपने जीवन को इन्हीं तथ्यों के, इन्हीं सच्चाइयों के प्रकाश में जीने वाले हो सके। तो जी प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय हम अपने पहचान को, अपनी सही पहचान को, अपने आप को याद दिलाने वाले हो सके। आपका आत्मा हम सब की सहायता कि हम आपके वचन, आपके पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा आपके ज्ञान में बढ़ सके, ताकि हम उस अनुग्रह और उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सके जो हमारे पास है आपकी ओर से। यीशु मसीह के नाम से आमीन।